नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज फिर एक नई क्विज के साथ राजस्थान के सामान्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी क्विज है, जिसमें केवल 10 प्रश्न है। बिल्कुल छोटी सी आपकी क्लास है, 7-8 मिनट की। इसको अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथियों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन 1 सिरोही जालोर, ऑप्शन 2 जालोर बाड़मेर, ऑप्शन 3 पाली बाड़मेर, ऑप्शन 4 पाली जालोर। तो आप सभी को पता है, और आप जो भी उत्तर दोगे अगर सही होगा तो फूल बरसेंगे आपके लिए, अन्यथा गलत मार्क दे दिया जाएगा। तो आपको पता है कहाँ था? जालोर बाड़मेर। तो आप जैसे ही जालोर बाड़मेर पर ओके करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने फूल बरसने लग गए हैं, क्योंकि आपका उत्तर सही है। अब देखो, यहाँ पर बड़ी शानदार बात है। शानदार बात यह कि कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इसलिए नहीं है कि सिर्फ 33% विद्यार्थियों ने ही सही उत्तर दिया है जालोर बाड़मेर, बाकी 50% तो पाली बाड़मेर के अंदर खोए हुए हैं। मालानी के पर्वत है वो जालोर बाड़मेर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? बिहानी, हिसार, झाबुआ, भुज। बिहानी और हिसार तो हरियाणा के, झाबुआ मध्य प्रदेश का और भुज गुजरात का है। तो इनमें से कौन सा जिला है जो यह समीपवर्ती राज्य? 4 ही राज्य हैं, 4 क्या 5 हो गए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। उनमें से ही ये 4 जिले हैं, लेकिन एक जिला ऐसा है जिसकी सीमा राजस्थान के नहीं छूती है। वो जिला आपको बताना है। तो भिवानी और हिसार जो हरियाणा के, इनकी सीमा छूती है। झाबुआ मध्य प्रदेश वाला है, इसकी सीमा भी राजस्थान की छूती है। तो ये जो भुज है गुजरात वाला, इसकी सीमा राजस्थान को नहीं छूती है। तो आप भुज उत्तर दीजिए। अगर सही होगा तो पता चल जाएगा कितने विद्यार्थियों ने सही दे रखा है। बिल्कुल आपका भुज सही है। और ये कितने विद्यार्थियों ने दे रखा है उत्तर? 50% विद्यार्थी भुज उत्तर बता रहे हैं, 33% विद्यार्थी यहाँ झाबुआ उत्तर दे रहे हैं और 17% हिसार। ऐसे उत्तर देने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और ये क्विज है और टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और प्रश्न नंबर 3 क्या है? राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? बड़ा अजीब सा प्रश्न है, या यूं कहें तो बड़ा शानदार प्रश्न है। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? संलग्न की परिभाषा आपको जाननी पड़ेगी। अब आप शायद जानते होंगे संलग्न की परिभाषा कि भी झालावाड़ बूंदी टोंक है, या सिरोही पाली नागौर है, या सिरोही बाड़मेर जैसलमेर है, चूरू झुंझुनू जयपुर। तो मैं आपको यहाँ संलग्न बता देता हूँ। संलग्न का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए जिले, यानी ऐसे 3 जिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे 3 जिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो, झालावाड़ बूंदी टोंक, तो यहां पर आपका बूंदी टोंक तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन झालावाड़ इनसे दूर है। तो ऑप्शन 1 नहीं है। ऑप्शन 2 को एक बार छोड़ते हैं, ऑप्शन 3 पर चलते हैं। सिरोही बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर जैसलमेर तो टच करते हैं, लेकिन सिरोही यहां पर टच नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में जालौर आ जाता है। चूरू झुंझुनू जयपुर, चूरू झुंझुनू आपस में मिल रहे, लेकिन जयपुर टच नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में सीकर आ जाता है। और अब रही बात कि झालावाड़ बूंदी टोंक, तो यहाँ झालावाड़ नहीं टच कर रहा है, क्योंकि बीच में कोटा आ जाता है। तो ऑप्शन बचा आपका सिरोही पाली नागौर। तो आपका उत्तर तीसरे का 2 नंबर है, सिरोही पाली नागौर। यानी नागौर की जो दक्षिण पश्चिम सीमा वो पाली से टच करती है। नागौर की दक्षिण पश्चिम सीमा पाली से टच करती है, और पाली की लगभग दक्षिणी पश्चिमी सीमा है वो सिरोही की, या दक्षिण सीमा है वो सिरोही के टच करती है। तो आपका उत्तर 2 नंबर हो गया। आपका उत्तर 2 नंबर हो गया। तो आप 2 पर क्लिक करें, आप 2 पर क्लिक करें। ये रो आपका दूसरा प्रश्न सही हुआ। आपका दूसरा प्रश्न सही हुआ। तीसरा प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। 50% विद्यार्थियों ने सही उत्तर दे रखा है, 17 ने गलत दे रखा है, 16, 17 यानी ऑप्शन सारे बता रहे हैं, लेकिन ये है ऐसा है नहीं। 50% विद्यार्थियों के उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क व विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, न्यूनतम तापांतर। देखो शुष्क व विषम जलवायु, बिल्कुल ये उत्तर तो है। रेतीली बलुई मिट्टी यानी मिट्टी है, रेतीली बलुई है, ये भी सही है। ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये भी आपका उत्तर सही है। न्यूनतम तापांतर यानी तापांतर है वो न्यूनतम, बिल्कुल ये उत्तर नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो गया। यानी ये न्यूनतम तापांतर सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर यही हो गया। यानी ये विशेषता होनी चाहिए, ये विशेषता अधिकतम तापांतर की होनी चाहिए। तापांतर ताप का अंतर, नहीं राज्य के उत्तरी और पश्चिम जो शुष्क मरुस्थलीय भाग है ना, वहां पर क्या होता है कि दिन में अत्यधिक गर्मी होती है और रातें ठंडी होती है, इसलिए तापांतर अधिक होता है। अधिकतम तापांतर आपने कह सकते हैं। तो अगर अधिकतम तापांतर होता तो विशेषता होती, अब ये विशेषता यहाँ पर नहीं है, तो उत्तर आपका 4 नंबर है। उत्तर आपका क्या है? 4 नंबर है। तो देखो फूल बरसे हैं, 4 नंबर उत्तर सही होते ही। देखो 83% विद्यार्थियों ने उत्तर सही दे रखा है और 17% विद्यार्थियों का गलत उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? आपको इसका उत्तर देना है। जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, बांसवाड़ा। तो आपको पता ही होगा कि सीधी किरणें कहाँ पड़ती होगी, जिसे अपनी लंबवत भी कह सकते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब कर्क रेखा पर होता है तो आपको पता है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इस बात का आपको पता है। तो कौन सा जिला हो गया? जैसलमेर नहीं है, चूरू भी नहीं है, श्री गंगानगर में तो तिरछी है, लंबवत सीधी नहीं पड़ रही है, तो बांसवाड़ा में पड़ती है। किस में पड़ती है? बांसवाड़ा में। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ये देखो फूल बरसे, और सभी ने उत्तर सही दे रखा है भाई। 100% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दे दिया, यानी जितने ने दिया वो सही दिया है। बांसवाड़ा में ही सीधी किरणें। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। राज्य में रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? यानी शुष्क को और अरावली को विभाजित करने वाली तो 50 सेमी है, लेकिन अर्ध शुष्क और शुष्क को जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है? तो बिल्कुल आपका उत्तर है 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपका उत्तर है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपका उत्तर है। ये लो जी, 83% विद्यार्थियों ने उत्तर सही दे रखा है और 17% विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर है और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न नंबर 7 क्या है? राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? अब ये भी, वैसे तो ये प्रश्न पीछे आया है, सीधी किरणें पड़ती है या लगभग लंबवत चमकता है, वो एक ही बात होती है। तो कौन सा शहर हो गया? अब आपको पता ही है, जयपुर होगा, डूंगरपुर होगा या बांसवाड़ा या गंगानगर, आप बताइए। बिल्कुल बांसवाड़ा ही होगा इसका उत्तर। क्या होगा इसका? बांसवाड़ा। देखो अब देखो मैंने डूंगरपुर पर लिख दिया तो ये डूंगरपुर गलत आ गया ना उत्तर, और लेकिन उत्तर सही कौन सा है? बांसवाड़ा। ये नीचे वाला सही है, नीचे वाला से ऊपर वाला लिख दिया तो अपनी गलत, ये तो गलत। 17% विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दे रखा है और 83 ने सही दे रखा है। तो किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा, या सीधी किरणें वो भी बांसवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 भी आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? यानी सबसे ज्यादा तिरछी नहीं पूछा गया, कम तिरछी कहां पर पड़ती है। कम तिरछी कहां पर? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या डूंगरपुर? तो देखो कम तिरछी तो आपकी कौन सी रेखा है? वो कर्क रेखा है, वहां पर पड़ेगी। और कर्क रेखा कहां निकलती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर क्या आपका? डूंगरपुर। आपका उत्तर क्या है? डूंगरपुर है। अब आपने अजमेर कर दिया, अजमेर कर दिया तो ये गलत हो गया। उत्तर क्या है यहाँ पर? डूंगरपुर। तो जो आप गलत पर टिक लगाओगे तो ये गलत क्रॉस होगा, और सही पर लगाओगे तो सही। अब तो नीचे वाला उत्तर सही है। 50% विद्यार्थियों ने डूंगरपुर उत्तर दिया, वो सही है, और 17% विद्यार्थियों ने अजमेर दिया, वो गलत है। तो डूंगरपुर आपका ऑप्शन होगा। अब प्रश्न नंबर
9 की बात करते हैं। राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को सप्रस करती है? कितने जिले हैं जिनकी सीमा एक दूसरे राज्य से सप्रस करती है? तो 21, 22, 23, 24 ये सभी को पता है। उत्तर है आपका 23 नंबर। उत्तर क्या आपका 23 नंबर। देखो सही होते ही फूल बरसेंगे और गलत होते ही क्रॉस मार्क आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आपका है 10 नंबर प्रश्न। और 10 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिल्कुल आपको दिशा का पता होना चाहिए। दक्षिण और पूर्वी भाग। धौलपुर की बात करते हैं, ये तो पूर्वी में है। सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर भी पूर्व में है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो ये तो दक्षिण के अंदर है। अब रही बात 12 की, तो 12 बिल्कुल दक्षिण पूर्व में है। 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी, हाड़ौती पूरा का पूरा क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हुआ? 12। आपका उत्तर क्या हुआ? 12। तो 12 पर आप क्लिक कीजिए। ये लो जी आपका सही और फूल बरसे। स्वागत किया गया है कि आपने सही उत्तर दिया है। तो 57% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। 14 ने प्रतापगढ़ दे रखा है और 29% विद्यार्थियों ने सवाई माधोपुर दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। तो साथियों आप इस क्विज के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्विज में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अपने अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।